जैसे ही 11:55 हुए और फिर 56, 57, 58, 59 और जैसे ही रात का 12 बजता है और 1 जनवरी शुरू होती है, जश्न मनाया जाता है। रात के अंदर मेरे पास फोन आया, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देख रहा हूं बॉम्बे में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, जश्न कैसे मनाया जा रहा है, थोड़ा सा नजर डाल रहा हूं। कहते हैं मौलाना दूर मत जाइए, आप अपनी बस्ती के अंदर भी नजर डाल सकते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियों ने शराब पी, मुसलमानों ने पी, हमारे अपनों ने पी। सिर्फ लड़कों ने नहीं, लड़कियों ने भी पी, और शराब पीकर ही वो खामोश नहीं हुए, फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर उन्होंने डांस भी किया। जो कौम ये एहसास अपने दिमाग से निकाल चुकी है कि एनआरसी और सीए की तलवार कभी भी उसकी गर्दन पर रखी जा सकती है, वो इतनी जल्दी कैसे गाफिल हो गई, समझ से परे है। और जब हालात इस स्टेज पर पहुंच जाएं कि नए साल की शुरुआत शराब नोशी से हो और डांस से हो, लड़के और लड़कियों की उरियानियत से हो, तो फिर कौम के सरवुर्दा, कौम के सरपंच और उस समाज के मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए सोचने और समझने का एक सुनहरा मौका है। वो सोचें, और अगर नहीं सोच सकते तो जान लें कि ये कौम जिसमें आप मौजूद हैं ये जिंदा नहीं है। शराब पीकर डांस करने वाले लड़के और लड़कियों को हमारे कौम और समाज के सरवुर्दा लोग जिंदा समझें? नहीं साहब, ये कौम जिंदा नहीं है, आईसीयू पर लेटी हुई है। ये कौम आईसीयू पर लेटी हुई है। डॉक्टर ने कह दिया अगर आईसीयू से निकालेंगे, नाक पे चढ़ा हुआ डब्बा हटाएंगे, मर जाएगा। ये कौम बिल्कुल मौत के दहाने पर है, रूह नहीं रह गई है, ऑक्सीजन से जिंदा है। और सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शराब को हराम करार दे दिया कुरान की आयत के जरिए, तो आपने फिर मुख्तलिफ अहादीस के अंदर शराब को तमाम बुराइयों की जड़ बतलाया है, उम्मुल खबाइस। इसका कैमरा फिट हो ही नहीं रहा है, लगता है कि ये मौलाना जर्जीस को मोदी बनाकर पेश कर देगा। ये मोदी कैमरे के सामने कोई आ जाए तो भगाता, हट हट, मतलब कैमरे के सामने आने में इतना शौक़ है उसका, और ये तो बेचारा इनका कैमरा ही सही नहीं हो रहा, क्या है, लगता है कि जैसे जन्नत से उतरा हुआ कैमरा होगा। भैया एक बार फिट कर लो यार, जैसे कर सकते हो एक बार कर लो। हमें इतना शौक़ नहीं है कैमरे के सामने आने का, इतना आ चुका हूँ। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग क्रॉस कर चुके हैं, मुझे फॉलो कर चुके हैं, सुन चुके हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा। अब हमें शौक़ नहीं है कि कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे। टाटा हॉस्पिटल में जहाँ मेरे मरीज़ का पैर काटा गया, उसको देखने के लिए बेड पे गया तो मैंने वहाँ ट्रैक सूट पहन रखा था। तो बम्बई में थोड़ा सा भेस बदल के जाना बेहतर है, क्योंकि वो बाल ठाकुरे वाला मामला हो चुका था ना मेरे साथ, तो थोड़ा सा मैं शेरवानी पहन के नहीं गया। बगल ही में मेरे भाई के बगल में बेड पर कोई आदमी बेचारा, उसका हाथ काटा गया था, और वो बंगाल का था, वो बंगाल का था। अब वो मुझे बार बार देख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है।
जब मैं वहाँ से अपने भाई को देखकर चला, क्योंकि एक ही आदमी को रहने देते हैं वहाँ पर, एक मरीज़ के साथ एक को, तो फिर मैंने कभी उसकी बेटी को कर देता था, कभी मैं चला जाता था। चला आया दूसरे दिन मैं कुछ फल फ्रूट लेके, तो जैसे ही मैं चला आया तो वो मेरे फुफेरे भाई से कहता है कि ये इनकी शक्ल देखी हुई लग रही थी, अभी जो आए थे। तो मेरा भाई बोला, अरे नहीं यार, यहाँ तो पहली बार आए, कहाँ से तुमने देख लिया? अल्लाह ना करे इस जगह कोई आए। तुम कुछ छुपा रहे हो। देखा मैं क्या छुपा रहा हूँ, तुम बताओ, तुम शक्ल देखी हुई दिख रही है, कहाँ देखी हुई दिख रही है? हम लोग तो इटावा के रहने वाले। है इटावा के? हाँ। तुम्हें वो कहता तुम इटावा के हो? कहाँ? यार मौलाना जर्जीस भी इटावा के। तो फिर मेरा भाई बोलता है कि हाँ तो ये वही तो थे मौलाना जर्जीस। तो कहा तो फिर क्यों बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि इनकी शक्ल देखी हुई लग रही। अरे भाई तुमने थोड़ा मुसाफा करवा दिया होता मेरा। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बुरी बात है, कल फिर आएंगे। दूसरे दिन फल फ्रूट लेके फिर मैं पहुंचा वहाँ, तो वो बेचारा हाथ कटा हुआ था उसका, उठा, कहता मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। दायां हाथ कट गया उसका, बायां, तो बायां हाथ ही कह रहा, बस अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जी कहिए खैरियत, हमको पहचाना? हमने कहा भाई मैं कैसे पहचान लूँ, मालदा का है हम, मालदा का। हम बोले अच्छा, मालदा तो हम गए हैं, हमारा गांव आया था, तू जलसा करने आया था। मैंने कहा यार ये तो सबके सामने तू करके बोल रहा है, तो मामला गड़बड़ लग रहा है। अब वहाँ तो सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अब सब तो बंगाल के नहीं है कि तू तलाक बर्दाश्त कर ले, वहाँ सब आप कह के बोलने वाले लोग भी थे। तू आया था हमारे बंगाल। अब मेरा भाई उसे कहता है सही से बोलो, तू करके बोल रहा। अरे कोई आदमी नज़र उठा के जल्दी नहीं देखता, तुम तू करके बोलो। और हमारी यहाँ की भाषा ही ऐसी है। अरे भाई मौलाना बुरा मत मानेगा, बुरा नहीं मानेगा, फिर भी मानेगा बोल रहा। हमने कहा जाने दो। हमने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, हम यही सुनते हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम थी। तो उसने अपनी दास्तान सुनाई। फिर बेचारा एक दूसरे दिन एक और आदमी मिल गया वहाँ, उसके 12 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था, वो भी मालदा ही साइड का था, उस तरफ का। अल्लाह ताला उस जगह किसी को ना पहुँचाए, बड़ी बुरी जगह है। अल्लाह ताला सब जितने भी बीमार हो, मेरे भाई को भी और जितने बीमार हो, अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए और उस जगह से नजात अता फरमाए। नहीं, अब यहाँ गलत हंस रहे हैं आप। वो आदमी थोड़े सा कैमरे में आना चाहता था, शोहरत है, कोई नाम चाहता था अपना कि जर्जीस की तरह मेरा भी नाम हो जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे भी लोग होने चाहिए। अच्छा आपके यहाँ कहीं पागल खाना है, यहाँ से कितनी दूर है? रांची में। कितनी दूर, तो जाने में भी टाइम लगेगा। खैर आप लोग इलाज करिएगा। तो सुनिए मेरे भाइयों, फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया शराब के बारे में? उम्मुल खबाइस। अभी तक तो सहाबा की बात भी आप नहीं, इतनी जल्दी हराम नहीं करेंगे। और जब हराम कर दी तो जानते हो इसको कितनी बुरी चीज बताई? उम्मुल खबाइस, सबसे बुरी, यानी बुरी चीजों की माँ, गंदी चीजों की माँ। सबसे गंदी चीज क्या है? शराब। अब शराब का नुकसान बताता हूं, सुनिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और ये हदीस सुनन नसई के सफ़हात पर मिलेगी। ये हदीस आपको सुनन नसई के सफ़हात पर मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ दामाद ज़ुन्नूरैन हज़रत रुक़य्या और उम्मे कुलसूम के शौहर हज़रत उस्मान गनी हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा आबिद था, एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत नेक आदमी, और उस नेक आदमी के ऊपर उसके इलाके की एक औरत फिदा हो गई। औरत जब किसी पर फिदा हो जाए या लड़की जब किसी पर फिदा हो जाए तो समझ लो कि बिजली का करंट से चिपक कर तो कोई आदमी छूट सकता है, लेकिन औरत जब किसी पर, लड़की किसी पर फिदा हो जाए तो इस चुंबक से निकलना और छूट पाना बहुत मुश्किल है।
वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए कोशिश करो आप कि दूर ही रखा जाए, और जब वो मीठी मीठी बातें करे तो आप उससे सख्ती से बातें करें, उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उसके दिल में जगह बन गई तो बिजली के करंट से तो बच सकते हो, लेकिन औरत के करंट से नहीं। मशवरा दे रहा हूं आपको, हंसिएगा नहीं। वो तो मुझे मालूम है कि यहाँ से जाने के बाद फिर वही मोबाइल मुंह में लगा के करोगे, आई लव यू डार्लिंग कैसी हो, वो तो करोगे, वो हमें मालूम है। ये हंसने की बात नहीं, मैं जानता हूं ये करना है तुम्हें। जमाना आज हमारा मुआशरा आज इस बुराई में मुलव्वस हो चुका है, और हम समझ रहे हैं कि हम लड़की को चूम रहे हैं। अबे उल्लू के पट्टे, लड़की को नहीं, तू 50 ग्राम के डब्बे को चूम रहा है, प्लास्टिक को चूम रहा है, तू लड़की को नहीं चूम रहा है। ये तेरे दिमाग में शैतान ने जो खोपड़ी में भर दिया लड़की, अब वो भी कर रही है, वो भी कर रही है उधर से, लेकिन वो भी पागल है। और प्यार नाम है, जुनून नाम है, इसी का नाम तो जुनून है, पागलपन है। डब्बे को चूमने वाला भी समझ रहा है मैं लड़की को चूम रहा हूँ, वो तो तुम्हें करना है। ये उस्मान गनी बहुत बड़ा आबिद, नेक, परहेजगार, बुजुर्ग। बुजुर्ग का मतलब ये नहीं बुढ़ा, बुजुर्ग का मतलब इल्म में, अमल में बुजुर्ग, नेक आदमी, और उसके इलाके की एक औरत इसके ऊपर फिदा हो गई। उस औरत ने अपनी लौंडी के जरिए उस आदमी को बुलवाया, इबादत गुजार को बुलवाया, और कहा कि तुम्हें मेरी मालिकन, हमारी जो मालिका है वो तुम्हें बुला रही है, एक मामले में तुम्हारी गवाही चाहिए। जिस मामले की मैं गवाही चाहती वो चाहती है उसमें तुम गवाह थे, तुम वहां मौजूद थे, कोई मामला रहा होगा उसकी गवाही चाहिए। ये बेचारा नेक आदमी था, इसने सोचा अगर मेरी गवाही से अगर किसी की जान बच जाए या मेरी गवाही से कोई मामला हल हो जाए तो इसमें बुराई क्या है, जबकि मैं वहां अगर गवाह रहा हूंगा तो सच्ची गवाही दूंगा। ये सोच कर ये चल दिया, ये सोचकर चल दिया। जैसी उस औरत का घर आया, लौंडी ने दरवाजा खोला, ये दरवाजे में घुस गया। इस लौंडी ने कहा मैं बाहर जा रही हूं। इसके बाद एक दरवाजा और आएगा, उस दरवाजे को भी खोल देना, अंदर से वो दरवाजा खुला है। फिर उसके बाद एक और दरवाजा आएगा, उस दरवाजे को भी खोल देना। 3 दरवाजों को खोलने के बाद चौथे दरवाजे को खोलोगे तो उस कमरे में हमारी मालिकन तुम्हें मिलेगी। ये साहब धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। अल्लाह मेरी गवाही से अगर कोई मामला बन जाए तो इससे अच्छी नेकी क्या हो सकती है। पहला दरवाजा एंट्री की, दूसरे दरवाजे में एंट्री की, तीसरे कमरे में एंट्री की, और चौथे कमरे में हुस्न और जमाल की मलिका बैठी हुई है, निहायत खूबसूरत औरत बैठी हुई है। क्या बात। ये हजरत वहां पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि उस औरत के पास एक खूबसूरत बच्चा भी है, खूबसूरत एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, और एक तरफ प्याला रखा हुआ है और उस प्याले के अंदर शराब रखी हुई है। नौजवानों सुनो सुनो, इस खूबसूरत औरत ने इस नेक इबादत गुजार आदमी से कहा मैंने तुम्हें किसी गवाही के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ इस कमरे के अंदर चलो और मेरे साथ जिना करो, मेरे साथ वो काम करो जो एक मर्द अपनी बीवी के साथ करता है। तुम्हें मेरे जिस्म से खेलना है, आओ मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ, मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलती हूँ। इस बुजुर्ग ने कहा अल्लाह से डरो, ये तुम क्या हरकत लेकर बैठ गई हो, क्या कारनामा अंजाम देने जा रही हो। उस औरत ने कहा आए बुजुर्ग, आए मोहतरम, आए इबादत गुजार, तुम यहां से जा नहीं सकते हो, अब तुम्हारे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, तुम्हारी इबादत का भंडा फूट जाएगा, लोग ये समझेंगे कि दुनिया वालों की नजर में बड़ा इबादत गुजार बनता था, और हाल ये है कि अकेले 3 कमरे क्रॉस करके चौथे कमरे तक भी पहुंच गया है। तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी हुई है,
इंसान की एक बार इज्जत चली जाए तो वो मरना पसंद कर लेता है, जलील होकर रहना पसंद नहीं करता। सुनो, या तो मेरे साथ जिना करो, और अगर जिना नहीं कर सकते हो तो दूसरा काम ये कि ये छोटा बच्चा है, ये चाकू मैं तुम्हें देती हूं, इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल कर दो। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा? का ये भी नहीं कर सकते तो फिर ये शराब का प्याला रखा हुआ है, ये शराब का प्याला तुम्हें पीना पड़ेगा, ये शराब का जाम तुम्हें पीना पड़ेगा। नौजवानों अब सुनो, आए शराब के रसिया और दिलदादा लोगों, अब सुनो, शराब को अपने होठों पर लगाने वाले जवानों, अब सुनो। उस आदमी ने सोचा, अय अल्लाह, बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिना बड़ा गुनाह है, ये करने के लिए मेरा दिल लामादा नहीं है। जिना से बड़ा गुनाह कत्ल है, कत्ल भी मैं इस बच्चे का कर नहीं सकता। अय अल्लाह, शराब भी हराम है, लेकिन मजबूरी है मेरी, इसलिए कत्ल से और जिना से बचने के लिए मैं शराब पी लेता हूं, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इस औरत ने 3 कामों में से एक काम करने को कहा है, या तो जिना करो मेरे साथ, या इस बच्चे को कत्ल करो, या शराब पियो। अय अल्लाह, मेरी नजर में सबसे हल्की चीज ये है, कत्ल से भी हल्की और जिना से भी हल्की चीज ये है कि मैं शराब पी लूं। पहले भी तो जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग पी लेते थे, चलो आज मैं शराब ही पी लेता हूं। उसने, अल्लाह तू जानता है ये मैं मजबूरी में पी रहा हूं, उसने ये कहा, और शराब का प्याला उठाया और उसने नोश कर लिया। जैसी उसने शराब पी, उस शराब के अंदर एक और नशे की अशिया मिली हुई थी, उसने शराब पी, शराब पीते ही गुनूदगी तारी हो गई, जुनून उसके ऊपर तारी हो गया। उस शराब के नशे ने इसकी अकल जायल कर दी। उस औरत ने इसको छुरी दी और कहा, अब तुम्हें चिंता किस चीज की है, इस बच्चे को भी कत्ल कर दो। अकल काम नहीं कर रही है, शराब पी चुका है, शराबी आदमी तो अपनी माँ, अपनी बहन के सामने गंदी गंदी गालियां देता है। जब शराब पीकर घर में घुसता है तो बीवी को बीवी नहीं, माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं, बेटी को बेटी नहीं समझता। अभी इस बच्चे को बच्चा नहीं समझता है, छुरी उठाता है और उसने उस छुरी से उस बच्चे को भी काट दिया, उस बच्चे की गर्दन भी अलग कर दी, उसका भी कत्ल कर दिया। शराब के नशे में चूर था, उस औरत ने परफ्यूम लगा रखी थी, इस औरत ने फौरन इस आदमी को अपनी तरफ खींचा और अपने कपड़े उतार कर शराबी के भी कपड़े उतार दिए, और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद क्या हुआ वो मेरी मौजू का हिस्सा नहीं है, बस ये बताना मेरा जरूरी था कि उसने शराब को हल्के में ले लिया और शराब पी ली, लेकिन अभी तक वो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, लेकिन शराब के नशे में जब आया तो वो जिना भी कर लिया, शराब के नशे में जब आया तो उसने कत्ल भी कर दिया, शराब का और शराब भी पी ली, यानी एक गुनाह उससे करवाया जा रहा था लेकिन वो नहीं किया। लेकिन जब शराब पी लिया तो वो तीनों की तीनों गुनाह कर बैठा। मेरे भाइयों, अब आओ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस फरमान पर जो आपने कभी फरमाया था, उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुरी चीजों की जड़ है। इस आदमी को शराब ने कातिल भी बना दिया, शराब ने इसको जिनाकार भी बना दिया और शराब पी लिया था। मेरे प्यारे साथियों, ये शराब ऐसी चीज है जो अकल को खत्म कर देती है, बुजुर्गों का अदब व एहतराम निकाल देती है, मजहब को गाली देने पर मजबूर कर देती है। शराब वो नशा है जो इंसान को अल्लाह की प्यारी किताब कुरान को भी जमीन पर पटकने पर मजबूर कर देती है, इसलिए कि शराब जब अकल को खत्म कर देती है तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है या क्या है। वो नमाजियों को भी गाली देता है, वो माँ को भी गाली देता है, वो बहन को भी गाली देता है, वो बेटी को